हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जॉब सॉल्यूशनिस्ट। तो ये जो वीडियो है ये कल आपके जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं यूपी पीजीटी के लिए है। और इसमें मैं कुछ आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करके इसमें अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, उन पॉइंट्स के ऊपर आना चाहूँगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहाँ पर जो हमारा माइंडसेट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वहाँ पर जब आप बैठते हैं तो वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि आप अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो लंबे समय तक अपने घर में बैठ करके या किसी कोचिंग सेंटर में या सेल्फ स्टडी करके कहीं पर भी। ये जो पूरा स्टडी होता है वो आपको सिर्फ 2 से 3 घंटों में एक जगह पर बैठ करके आपको उस तरीके से उस टेम्परामेंट के साथ उन क्वेश्चंस के साथ डील करना होता है, क्योंकि उस वक्त वही क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। बेशक आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, उससे मतलब नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे वहाँ से कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अब देखिए, अब तो बिल्कुल ही समय निकल गया, अब तो जो पढ़ाई होनी थी वो सारी पढ़ाई हो चुकी है। तो अब मैं बस यही कहूँगा आप लोगों को कि आज की रात आप लोगों को कंप्लीट रेस्ट करना है, नंबर 1। ये मैं हमेशा बोलता हूँ सभी स्टूडेंट्स को। जब रात होगा, आपका जो सोने का टाइम है, आप चाहे 9 बजे सोते हो चाहे रात को 10 बजे, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो जाए, क्योंकि कल 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, मॉर्निंग में और आफ्टरनून शिफ्ट में। तो इन दोनों ही शिफ्ट में से जिसमें भी आपका पेपर पड़ा हुआ है, तो आप उन दोनों ही शिफ्ट को, अगर पहले में है तो भी आपको जल्दी उठना है और अगर नेक्स्ट में तो भी आपको जल्दी उठना है। सबसे पहले हमें अपनी नींद पूरी लेनी है, कंप्लीट आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम जब पूरी तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण, बॉडी में बहुत पेन होता है और उसके वजह से मेंटल स्ट्रेस आपको होता है और उस कारण से हम एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाते हैं। जब आप क्वेश्चंस को रीड आउट कर रहे होते हो तो क्वेश्चन सही तरीके से समझ में नहीं आते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके नहीं सोने के कारण होता है, यानी कि जो आप अपनी प्रॉपर स्लीपिंग लेते हैं, चाहे 5 घंटे चाहे 6 घंटे, अमूमन एग्ज़ाम से पहले 6 से 7 घंटे ज़रूर सो लेना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में आपके पास एक कंप्लीट स्लीप आ जाती है और आपका माइंड बिल्कुल ही काम हो जाता है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की हुई है। तो मेंटल रेस्ट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से ठीक पहले। जब आप उसे आराम देते हो तो अगले दिन वो फुल्ली वर्क करने के लिए कैपेबल होता है। आप उसे जितना मन करे उतना दौड़ाइए एग्जाम में, ठीक है। तो आज पूरी नींद लीजिएगा, टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले जा करके आप किसी से बात मत करना, ठीक है। डू नॉट टॉक टू एनी वन, किसी से भी बात मत करना। आपका फ्रेंड हो तो हाय हेलो कर लेना, अदरवाइज कोई पढ़ाई रिलेटेड कोई बात मत करना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पर डिस्कशन मत करना वहाँ पर, नथिंग, क्योंकि मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो डिस्कशन मत करना आप। टिप्स नंबर 3 आपको मैं देना चाहूँगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे और आप बैठेंगे सिटिंग जहाँ पर आपकी होगी, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम बैठने जाते हैं तो वो जो एरिया होता है आपका, उसी जगह बैठ करके आप अपने भविष्य को, आप अपने फ्यूचर को बना रहे होते हो। तो उसके साथ थोड़ा सा अटैचमेंट फील करिए, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा आपको अपनापन दिखाना पड़ेगा, वो जो जगह है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप फील करोगे कि मैं घर में हूँ और मैं घर में रह करके एक नॉर्मल टाइम का जो स्टडी का है वो मैं कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, एग्जाम का जो प्रेशर है ना, जो माइंड पे उस वक्त होता है, उससे आपको पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में आपके दिमागी स्तर पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कई बार हम बहुत पढ़ाई करते हैं तो उसका प्रेशर होता है कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कई बार हम कुछ नहीं पढ़े होते तो भी बहुत प्रेशर होता है। तो दोनों ही कंडीशंस में तो मैं सभी आप दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आऊँगा, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जब आपके पास होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है। नाउ फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो सबसे आसान प्रश्न होगा आप उस प्रश्न से शुरू करना, ठीक है। जब हम वहां से शुरू करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होंगे
तो आप स्टार्टिंग में क्या हो जाते हो, डिमोरलाइज हो जाते हो। आपका जो मोरल जो उस वक्त का स्टैंड है ना वो इतना गिर जाएगा, आप इतने ज़्यादा लो फील करोगे कि आपके सामने सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत टफ लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये ज़रूर करना आप, स्टार्ट फ्रॉम दी सिंपल क्वेश्चन। हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना है। अगले 10-15 मिनट में अगर आपका कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल में बढ़ गया और अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं ये क्वेश्चन पेपर तो मेरे लिए ही बना है, इसका मतलब साफ होगा कि आप आने वाले सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से सही कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो एमसीक्यू से रिलेटेड कई बार डाउट्स हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न होता है कि सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और जो सबसे टफ क्वेश्चंस होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम से या ये जो डिलेमा है इससे अपने आप को बचा करके रखना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम में, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन कोई आप पढ़ो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन को मत देखिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो उसका सबसे पहला आंसर आता है, ये बात मैंने पहले भी बताई है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी सबसे पहला आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक करता है आप उसी ऑप्शन को ढूंढिए। उस ऑप्शन में है क्या, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए क्या वो उसमें है क्या, अगर है तो उसको मार्क कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके या मेथड ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हम कई बार बहुत जल्दी में होते हैं, हमको लगता है कि बस फटाफट पेपर दे करके हम खाली हो जाएं। कई स्टूडेंट तो ऐसा सोचते हैं कि जल्दी से पेपर देकर खाली हो जाओ वरना एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे तो बड़ी भीड़ होगी, उस भीड़ से भी बचना है क्योंकि कोरोना का टाइम भी चल रहा है। तो देखो भाई, आप 1 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाना, एग्जाम देने के बाद 1 घंटे बैठ जाना, आराम से जाना, ठीक है, सबसे लास्ट में जाना, वो चलेगा। लेकिन इस जल्दी के चक्कर में जो क्वेश्चन आप गलत पढ़ना शुरू कर देते हो, जो क्वेश्चन की रीडिंग आप फटाफट करते हो ना, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको प्रॉपर टाइम लेकर के, पूरा समय लेकर के हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके तभी आंसर देना है। याद रखिए कि यूपी पीजीटी का एग्जाम वही क्वालिफाई करता है जिसके पास संयम होता है, जिसके पास पेशेंस होता है, क्योंकि इसमें मेरिट इतनी हाई जाती है जो आपकी सोच से भी परे है। 125 क्वेश्चंस में से 110 115 तक मेरिट गए हैं प्रीवियसली। इस बार भी ऐसा हो सकता है, हालांकि लास्ट टाइम पे थोड़ा सा मेरिट थोड़ा कम देखने को मिला था क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया था। बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है मेरे से, मैंने सारा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे अकेडमी पे हो, कहीं पर भी आपने पढ़ा हुआ है। इतने अच्छे से सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप देखोगे कि कल एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज़रूरी बात वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो जो आपके पास समय होगा, ठीक है, जो आपके गिवन टाइम पीरियड होंगे उसी में आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। एक रेशियो बना करके चलिएगा कि आधे घंटे में हमारे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड हो जाने चाहिए, वो भी करेक्टली, ऐसा नहीं कि बस सॉल्व हो जाना है। उसके बाद गिवन टाइम पीरियड में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, एक सिंगल क्वेश्चन मत छोड़ना, मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपकी सीट जाएगी, किसी दूसरे को सीट मिल जाएगी। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और जितना अधिक से अधिक कॉन्सेंट्रेट हो करके क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं उतने ही ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो, एक चीज यहां पर और भी समझनी जरूरी है कि पेपर का पैटर्न जो भी हो, कई बार हम बहुत पढ़ करके जाते हैं, नहीं आता है कुछ, कई बार हम कुछ भी पढ़ के नहीं जाते लेकिन बहुत कुछ इसी में से आ जाता है। पेपर का पैटर्न जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने सिलेक्शन से, अपने सिर्फ एक सीट से। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी एक सीट जो है उस रिजल्ट में होनी चाहिए। अब ये चाहे जैसे भी हो, आप इसको देख लीजिए, जितना पढ़ाई किया है उसी में सिलेक्शन होना चाहिए। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिएगा। इतना याद रखिएगा कि आपने जितनी पढ़ाई की है, जितना मेहनत आपने किया है, उतना किसी दूसरे ने नहीं किया है। बस इस बात को ध्यान रख करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, अपने पेपर को देना है और इस बार सिलेक्शन ले लेना है। क्यों? क्योंकि यूपी पीजीटी पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में एक बार एप्लीकेशन आता है। अब अगली बार एप्लीकेशन कब आएगा? 2026 में एग्जामिनेशन होंगे इसके, इतना समझ लीजिए। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। और इस बार
बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई किया है तो मन लगा करके एग्ज़ाम भी देना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।